मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की राह हमवार। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बड़ी टेलीकॉम कंपनी को गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन कंपनी खरीदने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। कंपनी ने PTA की शराइत गैर मशरूत तौर पर कबूल कर ली। मजीद जानते हैं समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, PTA ने पाकिस्तान की बड़ी टेलीकॉम कंपनी को गैर मुल्की मोबाइल फोन कंपनी खरीदने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी है और इस सिलसिले में बाज़ शराइत भी रखी गई हैं। PTA के ज़राए ने बताया कि PTA की शराइत टेलीकॉम कंपनी ने गैर मशरूत तौर पर कबूल कर ली हैं। इन शराइत में सर्विस के मेयार, मुकाबला और दीगर स्टेक होल्डर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है। मसाबती कमीशन ने अक्टूबर में दोनों कंपनियों के इंतज़ाम का केस PTA को भेजा था और PTA ने दीगर कंपनियों को सुनने और जायजा लेने के बाद टेलीकॉम कंपनी को NOC जारी करने का फैसला कर लिया है और अब अगले मरहला में गैर मुल्की मोबाइल फोन कंपनी खरीदने वाली टेलीकॉम कंपनी स्टेट बैंक और SCCP से रुजू करेगी, जिसके बाद इस हवाले से हतमी पेशरफ्त होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर से आगाह करें। 11वें NFC का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वज़ारत ख़ज़ाना पहुँच गए। मुशीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा हैं। तफसीलात जानते हैं, शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा 11वें NFC का इजलास कुछ देर में शुरू होने जा रहा है, तो मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए, NFC के जो अरकान हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान वो पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला KP के जो हैं सुहेल आफरीदी वो भी आ चुके हैं और इसके अलावा उनके साथ मुशीर ख़ज़ाना है मुज़म्मिल असलम, साथ साथ चेयरमैन FBI राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल और अभी वज़ीर आला सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह वो भी पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर बाद ये इजलास शुरू होगा। 11वां NFC का इजलास है, इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि वफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है वो असर 9 तय किया जाएगा। उसके लिए आज एजेंडा सेट किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने माली वसाइल और मसाइल पर ब्रीफिंग देंगी। NFC से मुतालिक मुज़ाकरात की जो स्ट्रेटजी है वो तय की जाएगी। वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे और NFC के आइंदा इजलासों के लिए एक शेड्यूल और टाइमलाइन भी तय किया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर ख़ज़ाना शिरकत कर रहे हैं और चारों सूबों से एक तकनीकी माहिर भी इस इजलास में शरीक होगा। 57.5% जो वसाइल हैं NFC के तहत वो सूबों को चले जाते हैं हर साल। 42.5% पंजाब के पास होते हैं, तो 1% इजाफी मिलता है KPK को। इस फार्मूले में तब्दीली का इम्कान है क्योंकि 82% फंड जो है वो आबादी की बुनियाद पर मिलते हैं, तो आबादी का शेयर कम करने का इम्कान है और इसके लिए मुशावरत होगी। सूबों की रज़ामंदी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद इस डिटेल का। आगे बढ़े, खबर यह है कराची टोल प्लाजा के करीब कस्टम्स एनफोर्समेंट की कार्रवाई। 54 मिलियन रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में गाड़ी के खुफिया खानों में छुपे 500 से ज्यादा कीमती मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। मजीद जानते हैं जावेद असगर से। जावेद, इस कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। जी, कस्टम एनफोर्समेंट की टोल प्लाजा के करीब ये कार्रवाई सामने है जिसमें प्राडो से खुफिया खानों में छुपे 564 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 34 मिलियन मालियत के मुख्तलिफ मॉडल्स के कीमती मोबाइल फोन बरामद करके जब्त कर लिए गए हैं, जबकि टेम्पर टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो भी जब्त, जिसका तखमीनी मालियत 20 मिलियन रुपए बताई जाती है। जराये के मुताबिक गाड़ी के बोनेट, बम्पर और फेंडर में मखसूस खुफिया खाने तैयार किए गए थे, जिसमें नंबर में भी जबकि छेड़छाड़ की तस्दीक की गई है गाड़ी के, जिसके हवाले से कस्टम एक्ट 1969 के तहत कार्रवाई जारी है। FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि जराये के ये कहना मोबाइल फोन के हवाले से मुसाफिरों के पास कोई कानूनी दरामदी दस्तावेज मौजूद नहीं थी और इस में स्मगलिंग के लिए गाड़ी में 5 खुफिया खाने भी तैयार। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया जावेद। आगे बढ़े और आपको बताएं कोहाट की तहसील लाची में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं, अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, वाक़े की तफसील से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, ये कोहाट की तहसील लाची है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू 222 ने बताया है कि फायरिंग में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2 जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरा जो थाना लाची की पुलिस नफरी है वो मौका पर पहुंच चुकी है और जो मुल्जिमान है उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी जारी है। बताया जा रहा है कि ये पुरानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से आज बाजार में आमना सामना होने पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित इस तफसील का।
एक और अहम मामला, पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया गया है। गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सुथरा पंजाब पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। अब इतवार को भी पंजाब में सफाई होगी। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। झाड़ू के बजाय जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब की हर 2 यूनियन काउंसिल को 1 ट्रैक्टर देने का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का कहना है कि सफाई का इतना बड़ा निजाम किसी मोजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निजाम बरसों पहले बनना चाहिए था। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया। शहर की फ़िज़ा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारे सेहत गाइडलाइन से 47% ज़ायद है। तफसीलात जानते हैं, दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिए। देखिए, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सतह पर है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और लाहौर का मौजूदा मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आलमी इदारा सेहत की फ़िज़ा में कीमियाई मादों से मुतल्लिक गाइडलाइन से 47% ज़ायद है। सबसे ज़्यादा जो गंभीर सूरत हाल है वो बरकी रोड और इसके इतराफ़ के एरियाज़ की है, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 743 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सिविल सेक्रेटेरिएट और इसके इतराफ़ के एरियाज़ में 600 से ज़ायद, जौहर टाउन और इसके इतराफ़ के एरियाज़ में 500 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ गुलबर्ग, बेदिया रोड, इकबाल टाउन और इसके इतराफ़ के एरियाज़ में 400 से ज़ायद इस वक्त जो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह है वो रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ा में बाकायदा तौर पर एक लहर देखी जा सकती है धुंध और आलूदगी की। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर तो बहुत ज़रूरी हो बाहर निकलना तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब दूसरी जानिब अमरीका में गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है। गिरफ्तार शख्स ने कुछ साल मुहाजिरीन के तौर पर पाकिस्तान में गुजारे। गिरफ्तार शख्स ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमरीका में गुजारा है। तो अमरीका में गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है कि गिरफ्तार शख्स ने कुछ साल मुहाजिरीन के तौर पर पाकिस्तान में गुजारे। गिरफ्तार शख्स ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमरीका में गुजारा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कोई ऑप्शन नहीं, जिम्मेदारी है। जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे हादसात कम नहीं होंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा, सूबे में ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए नए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फ़ाल किए जा रहे हैं। ड्राइविंग की उम्र 16 साल कर दी गई है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। अगर वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। पंजाब में मुनशियात के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा, ड्रग्स माफिया के खिलाफ जंग आखिरी हद तक जाएगी, कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला नौजवानों को नशे से महफूज रखने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग लेती हैं। और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने आसिफ शाकिर की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने उनको ब्रीफिंग में बताया है कि 5000 बच्चे ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर जो है वो जख्मी और मौत के मुंह में जा चुके हैं। हमें बच्चों की सेफ्टी को यकीनी बनाना होगा और वालिदैन को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। दौरान समाअत अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने वाज़ेह कहा है कि पहली वायलेशन के ऊपर जो है वो जुर्माना, जबकि दूसरी वायलेशन के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौरान समाअत अदालत ने यह रिमार्क्स दिए कि दुबई के अंदर ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर 1 लाख दिरहम तक जो है वो जुर्माने हो चुके हैं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से यह इस्तदा की कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकील की इस्तदा को मंजूर करते हुए दरख्वास्त वापस देते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी है। जी।